आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? आपके लिए मेरे घर के दरवाजे क्या खुल गए? तो आपको लगा कि मेरे दिल के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे? नहीं मिस्टर दक्ष सिंघानिया, आपको मेरे घर में आने देना मेरी मजबूरी थी, और मेरी मजबूरी मेरी मर्जी कभी नहीं बन सकती। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं। आइंदा से मेरे साथ ऐसी हरकत करने की जुर्रत मत करना। तुम मुझे ना तो कह सकती हो अनुपमा, लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। चाहे तुम जो भी कहो, चाहे कितनी भी नफरत करो, लेकिन तुम मुझे चाहने से खुद को नहीं रोक पाओगी। मैं तुम्हारे इस नफरत को भी इतना प्यार दूंगा कि इस नफरत की उम्र भी मेरे प्यार के सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारे दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलेंगे अनुपमा, और तुम खुद उन्हें खोलोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के चमचमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चराग दिल जला दूं। नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। आपने कहा था ना, इस उंगली में अंगूठी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि इसकी नस सीधा दिल तक जाती है। मेरे दिल का हर रास्ता आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। मेरे दिल तक पहुंचने का हर रास्ता आपके आने के बाद बंद हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में आपकी जगह किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। I love you, चेतन।
आप यहाँ पर बैठे पूरा घर छान मारा मैंने। आपको एक खुशखबरी देनी है, हमारी बेटी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कह रही हूँ, हमारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। क्या? अब जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। ये अचानक? न राम झूठ ना बुलाए भाई, ये सब तो संजोगों की बातें होती हैं जी, है जी। मैं तो ये समझती हूँ कि भाई ये जो नसीब होते हैं ना, इनके बदलते कोई देर थोड़ी ना लगती है। और फिर हमारी सुखनाल अनुपमा पुत्र, वो तो है ही बड़े तेज नसीबों वाली। और नहीं तो क्या जी, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बिठाए कहाँ से मिलता है। अब क्या सोच रहे हैं जी? आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, अपनी सगी बेटी से बढ़कर अनुपमा को माना है मैंने। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं माया, तुम गलत नहीं हो, पर अन्नू की राय जाने बिना मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मैं पहले इस बारे में अन्नू से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगा। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है माया। नहीं नहीं नहीं, आप अनु से बात मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि अनुपमा अभी तक चैतन्य को भुला नहीं पाई है। ऐसे में उससे शादी की बात करना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कि पहले हम लड़के को देख लेते हैं, उसके घर बार को देख लेते हैं, उसके बाद अनुपमा से बात करेंगे, है ना? माया पुत्र ने ये बात तो 16 अन्य करेक्ट कही है। भाई मुंडा बड़ा डिसेंट है, उच्चे खानदान का, खाते पीते घर का, और कितना हाई तो उसका स्टेटस है जी। मैं समझती हूँ दिमाग जी राम झूठ ना बुलाए भाई, जज्बातों में आके ना हमें ये मुंडा अपने हाथ से गुआना नहीं चाहिए। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले लड़के और उसके घर वालों से मिलना चाहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही उन्हें खाने पे बुला लेती हूँ। हाँ? हेलो जी। इसे कहते हैं माँ आहिस्ते 100 सुनार की और एक लोहार की। अंदर आ जाइए। कहिए। अरे आप कुछ बोल। कौन है आप? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा? डर गई मेरी बेटी, डर गई। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी। चल झूठी गई। पर पापा, ये इतना बड़ा बुके किसके लिए है? सब तुम्हारे लिए है बेटा। आज हमें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है, उसकी प्रेजेंटेशन देखने वो लोग आज शाम को आ रहे हैं। सच पापा? हाँ बेटा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। जी पापा। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
पापा। एक और बुके। प्रेजेंटेशन में कामयाबी हमारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये असाइनमेंट हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। वी कैन अंडरस्टैंड सर, बट यू डोंट वरी, हमारे डिजाइन्स फॉरेन क्लाइंट्स को जरूर पसंद आएंगे। That's the spirit, manager. I like your confidence. अरे दक्ष, Congratulations, uncle. आपको आपका दूसरा बड़ा असाइनमेंट मुबारक हो। थैंक यू दक्ष, लेकिन अभी हमारे फॉरेन क्लाइंट्स को हमारे डिजाइन्स पसंद कहाँ हैं? Don't worry, sir. I'm sure कि आपके डिजाइन उनको जरूर पसंद आएंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हम एक्चुअली हमारे फॉरेन क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड पे नहीं बल्कि डमीज के साथ करें। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सारे अरेंजमेंट्स करके ही उन्हें प्रेजेंटेशन दे देते हैं। क्यों मैनेजर साहब? डोंट वरी सर, सारा इंतजाम हो जाएगा। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। अरे अनु बेटा, हेलो। हेलो। फॉरेन क्लाइंट्स अभी आने वाले हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? वेरी गुड। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ, We like your designs, Mr. Wakram. And now can we have the dummy presentation as we requested to Mr. Daksh? yes of course, why not? अनु बेटा, पर पापा, मैं नहीं जानती ये कैसे। अंकल, अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। श्योर। अच्छा। एक रंग, चाहे कोई भी मौसम, जो नहीं बदलता है वो है प्यार का। इस लाल रंग में तो बिल्कुल दुल्हन लग रही, मेरी दुल्हन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो उनको लिख दीजिए कि हमारे ऑफिस पे आपके सारे डिजाइन पसंद किए गए हैं
और बहुत अच्छे डिजाइन हैं आपके। ये काफी अच्छा है। कहाँ बनवाया था आपने? Please leave me, sir. Please leave me, sir. Sir, ये डिजाइन भी काफी अच्छा है। please leave me. बहुत अच्छा है ये, बहुत। Sir, please. हम आपके क्या बदतमीजी है ये? अभी बताता हूँ क्या बदतमीजी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े पोस्ट पर हो, एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? ये मेरी बहन नहीं है। तुम्हारी बहन ना सही, किसी और की तो बहन है। से सॉरी टू। व्हाट? से सॉरी टू हर। देखिए मिस्टर, आप बाहर जाइए। मैंने कहा ना तुम्हें माफी मांगो। कौन है आप? से सॉरी। से सॉरी। छोड़ो उसे। ये क्या पागलपन है? हाँ? I'm sorry. I'm really sorry. I'm helpless. मुझसे औरतों की बेइज्जती सहन नहीं होती। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि औरत की हर रूप में इज्जत करनी चाहिए। पर I'm sorry, uncle. I'm really sorry. मुझे आपके ऑफिस में ये सब नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अनुपमा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर जाना है। रिद्धिमा, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक्चुअली दीदी कॉलेज का एनुअल फंक्शन है और उसमें हम सबको साड़ियाँ पहननी है। अब मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और मेरी किसी फ्रेंड को भी नहीं आती, इसलिए मैंने उन सबको बोल दिया कि आप हमारी साड़ियाँ पहनाएंगी भी और हमें सिखा भी देंगी। अब चलिए ना। लेकिन मैं चलिए ना दीदी, मैंने सबको प्रॉमिस किया कि आप आ रही हैं एंड आई प्रॉमिस यू आप 1-2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। चली जाओ बेटा, चली जाओ। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और रिद्धिमा की बात भी रह जाएगी। हाँ बेटा, तुम हो ही आओ। चलिए ना दीदी प्लीज। चली जाओ बेटा। जी पापा। बाय पापा, बाय मॉम। चलो दी। वो लड़के वाले घर पे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अनुपमा से जाने के लिए कहा। मैं समझ गया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। समझ में नहीं आता है कि अनु की खुशी के लिए मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। अनु की फिर से शादी हो जाए, वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। कॉफी। थैंक यू माया। लगता है वो लोग आ गए। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। दक्ष, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या क्या बात है? कहो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? अंकल, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। ये मेरी जिंदगी का सवाल है अंकल।
जो अब आपके हाथ में है। ऐसी क्या बात है? अंकल, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूँ अंकल। में हुई थी, जहां उसने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान मुश्किल में डाल दी थी। You know, अंदर कुछ भी हो सकता था। वो गुंडा आपको गोली मार सकता था, आपकी जान जा सकती थी, लेकिन आप तो ऐसे खड़ी थी जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत। उसे वो पहली बार देखकर ही मुझे ऐसा लग गया था कि यही वो लड़की है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। और उस पहली मुलाकात के बाद मैं अनुपमा को कभी भुला नहीं पाया अंकल। मैं अनुपमा से फिर मिला सब्जी मंडी में, जहां उसने मुझसे बात तक करने से इनकार कर दिया। अरे आप? मैं जानती हूँ कि हमारा यूं बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आए थे। देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्लीज आइंदा से मेरा पीछा मत कीजिएगा। उसकी इसी बात से मेरी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। मैं जान गया कि वो बाकी आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो खास है, बहुत खास। क्योंकि जो लड़की मुझ जैसे अमीर लड़के को ना कह सकती है, वो तो आम लड़की हो ही नहीं सकती ना अंकल। उस दिन अनुपमा के वहां से चले जाने के बाद मैं उसकी तलाश में लग गया, और शायद मेरी किस्मत में अनुपमा से फिर मिलना लिखा था। तभी तो आपके साथ हुई बिजनेस डील ने मुझे एक बार फिर अनुपमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यहीं इसी घर में। और मेरी खुशकिस्मती देखिए अंकल, जिस घर में मैं सिर्फ अनुपमा की तलाश में आया था, वही घर आज मुझे अपना सा लगने लगा। बस अंकल, यही है मेरी कहानी, यही है मेरा सपना जिसे सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं अंकल। मुझे अनुपमा दे दीजिए अंकल, प्लीज। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आप अनुपमा के पिता हैं अंकल, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर मैं कभी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। I'm proud of you. I'm very proud of you. अपने तो तुम भी मुझे लगने लगे थे उसी दिन से, जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार मिला था। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी आंखों की सच्चाई, ये सब देखकर मुझे ऐसा ख्याल आया कि काश तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा यह ख्याल हकीकत बनके मेरे सामने एक दिन ऐसा खड़ा हो जाएगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।
आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। थैंक्स। लेकिन बेटा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना कोई भी फैसला अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकता। आई होप टू अंडरस्टैंड, ये उसकी जिंदगी का सवाल है और इस बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ उसका है। आई अंडरस्टैंड अंकल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे कोई जल्दी नहीं अंकल, मैं अनुपमा के फैसले का इंतजार करूंगा। थैंक्स। अरे माँ, ये सब क्या हो गया? मुझसे क्या पूछती है क्या हो गया, क्या हो गया? अपने आप से पूछ। ये सब तेरी दुआओं का असर है? हाथ उठा उठा के खुदा से दुआएं मांग रही थी कि इस मनहूस का रिश्ता पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। अब देख ले तेरी काली जुबान का काला असर। चुप चुप। मेरा दिमाग पहले बहुत खराब हो रहा है माँ, अपनी जुबान बंद रखो वरना कहीं मैं कुछ। अब क्या कर लेगी तू मेरा? क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये सब सच है, कि घर बैठे बैठे हमें इतना अच्छा लड़का मिल सकता है। नदमात जी, राम झूठ ना बुलाए, यकीन की बात करते हो। और हमें तो ये सब देख के अपने ऊपर से यकीन उठ गया है। भाई हमने तो सुपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। राम सही कहा आपने माँ जी, लेकिन ये सब ऊपर वाले की माया है, वरना हम लोग तो चाहकर भी अन्नू के लिए दक्ष जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकते थे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर जो लड़का अभी आने वाला है अगर उसे भी एक बार देख लेते तो ठीक रहता। नहीं? अरे माया, कैसी बातें करती हो तुम? दक्ष के सामने कोई लड़का टिक सकता है क्या? ऐसा करो ना, उन्हें फोन करो, उनसे माफी मांगो, उनसे आने के लिए मना कर दो, बस। अब अगर अन्नू की शादी होगी तो दक्ष से ही होगी। क्यों माँ जी? हाँ दमाद जी, आप बिल्कुल, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, समझदार हैं आप। मुझे अनुपमा दे दीजिए अंकल, प्लीज। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आप अनुपमा के पिता हैं अंकल, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर मैं कभी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। माया, क्या हुआ? उन लोगों से बात की? बात कर तो ली, लेकिन क्या? देखिए जी, लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान से है। हम लोगों ने बात कर भी ली थी, मगर इन वक्त पे यूं मना करना। तो क्या हो गया माया? हमने तो उन लोगों से सिर्फ बात की ना, कोई वादा तो नहीं किया था उनसे। लेकिन आप तो। माया देखो, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, वो जरूर अच्छे लोग होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो दक्ष से अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता विक्रम? मेरा मतलब है कि हम दक्ष को जानते ही कितना है। बस कुछ ही दिनों की पहचान में हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? माना कि दक्ष देखने में अच्छा है, दौलतमंद भी है और उसका बहुत नाम भी है इस शहर में, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारी अन्नू को खुश रखेगा? उसे वो खुशियां देगा जिसकी वो हकदार है, जो उसे मिलनी चाहिए।
देखो माया, तुम्हारी जो चिंता है अन्नू को लेकर, उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन मैंने दक्ष से इस रिश्ते के लिए हाँ उसकी दौलत या उसका नाम देखकर नहीं की। मैंने हाँ की है उसकी आंखों में सच्चाई और अन्नू के लिए प्यार देखकर। मेरा दिल मानता है कि वो दक्ष ही है जो मेरी बेटी अन्नू को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है। दक्ष, दक्ष बेटा, दक्ष, कहाँ से आ रहे थे ना? मंदिर का चक्कर काट के या बाजार का? क्या भाभी आप भी ना। अरे इनके चक्करों में आप पड़ी रहेंगी ना तो खुद घन चक्कर हो जाएंगी। चलिए हम लोग लेट हो रहे हैं, चलिए चलिए लेट्स गो। मेरी बात सुनो बेटा। कितना पसीना आ रहा है तुझे दक्ष? वो भाभी मेहनत का पसीना आया है। दक्ष, इनकी बात मत सुनना, ये झूठे हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। दक्ष, ख्याल नहीं रखते अपना बिल्कुल तुम। ओफो, बाल देखो कैसे बिखरे हुए तुम्हारे। हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा मेरा, न्यू रगेड लुक है। इनकी बात मत सुनो दक्ष, ये सब झूठे हैं, इनका प्यार झूठा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। दक्ष, जूस बना कर रखा मैंने, पी लेना। बिल्कुल पी लूंगा। दक्ष, और सुनो बस अभी चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। और वैसे आपकी इसी लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा हुआ है। भाई कितना बिगड़ के जानती है? दक्ष, इधर आ बेटा। दक्ष, अपने तो तुम भी मुझे लगने लगे थे उसी दिन से जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार मिला था। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी आंखों की सच्चाई, ये सब देखकर मुझे ऐसा ख्याल आया कि काश तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। खोलो दरवाजा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी चालों को जानती हूँ। मैं तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी। सर जल्दी चलिए, माँ जी का फिर से दौरा पड़ गया। मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। क्या भाभी? दक्ष, हम लोग अपने अपने कमरे में थे और अचानक के चिल्लाने की आवाज आई और हम सब यहाँ आ गए और बर्बाद कर दूंगी मैं, मार डालूंगी सबको। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ सबको मार डालूंगी। खोलो।
रहना मुझे, यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना मुझे। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। मैंने कहा खोलो दरवाजा। मैं मार डालूंगी सबको, सबको मार डालूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा चाबी दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो। दक्ष, अभी भैया भाभी भी घर पे नहीं है। टेंशन मत लीजिए दी प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, चाबी दो मुझे। बर्बाद कर दूंगी मैं, मार डालूंगी सबको। तमाशा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सर, मार डालूंगी मैं सबको। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। दक्ष, दक्ष तू बस कीजिए सब, स्टॉप इट। कुछ नहीं सुनना है मुझे, समझिए आप? ये मेरी जिंदगी है और इसका हर फैसला मैं ही करूंगा। और मैं शादी करता हूं नहीं, इससे आपको क्या? आप होती कौन है इस बारे में बोलने वाली? किस साजिश के बारे में बात कर रही हैं आप? अरे साजिश तो आप कर रही हैं इस घर की खुशियों के खिलाफ। जीना हराम करके रख दिया हम सबका। क्या करूं, फोन भी नहीं लग रहा है अभी। अगर आज तक आप इस घर में रह रही हैं तो सिर्फ भैया और भाभी की वजह से। मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। दक्ष सुन, दक्ष, दक्ष बेटा। माँ जी रुकिए माँ जी। दक्ष, दक्ष बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। दक्ष रुको। माँ जी नहीं, खबरदार मेरे पास आए तुम, मैं मार बैठूंगी। सुना तुमने? मैं मार दूंगी। दक्ष, दक्ष बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि मेरे पीछे मत आ, मत आना। सुना तुमने? दक्ष, दक्ष बेटा, दक्ष सुनो। बंद कीजिए, बंद कीजिए अपना ये नाटक। दक्ष, 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 दिमाग खराब कर दिया आपने मेरा। क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? क्यों इस घर की खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती आप? मेरी बात सुनो, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मजाक बना के रख दिया आपने इस घर के लोगों के प्यार का। मुझसे आपका ही पागलपन अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं ये कहानी खत्म करके रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आप, चलिए मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। पागल नहीं हूँ, तुम मेरी बात मानो। सुनो बेटा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। दक्ष मेरी बात मानो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ये सब झूठ है, ये सब मुझे पागल कर रहे हैं। भैया भाभी का फोन भी नॉट रीचेबल है, अब हम क्या करें? अब इस औरत को मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भी। मैं जो कर रही हूँ तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। तू कब समझेगा ये सब एक साजिश है, ये सब एक साजिश है। हेलो, या मेंटल असाइलम? देखिए आप प्लीज एड्रेस लिखिए और यहाँ पर आ जाइए। दक्ष, दक्ष, भेज दो मुझे पागल खाने। दक्ष ये सब। दी आप प्लीज चुप रहिए, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मजा आ गया खन्ना साहब को मिलके। मैं वापस आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अरे वही रुक जाओ, रुको। दक्ष, मैं वापस आऊंगा। क्या हुआ दक्ष? क्या हुआ माँ जी को? कहाँ जा रही है ये? तो बोल क्यों नहीं रहा है? For God's sake, say something. ये लोग कौन है? दादी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोलो। वहीं जहां इन्हें बहुत पहले ले जाना चाहिए था भैया, मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम? तू पागल हो गया दक्ष। You've gone mad. अभी तक तो नहीं हुआ हूं भैया, लेकिन अगर कुछ दिन और ये यहाँ पर रही तो जरूर हो जाऊं। इसीलिए आज इन्हें यहाँ से जाना ही होगा भैया। देखो दक्ष। नहीं, नहीं, मेरे होते हुए माँ जी कहीं नहीं जा सकती। सुन रहे हो तुम? बस भाभी, बहुत हो चुका। आज तक मैं आप दोनों की बात मानकर सब कुछ सहता रहा, मगर बस अब मैं इस औरत को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। Just behave yourself, दक्ष।
ये औरत हमारी दादी है, हमारे पिता की माँ है। याद है मुझे भैया, याद है मुझे, मगर इनका क्या है? ये तो इस घर से हम सबसे अपना रिश्ता भूल चुकी है। पागल ये पागल है भैया, और पागलों से सिर्फ रहम किया जाता है, रिश्ते नहीं निभाए जाते। ले जाओ इन्हें। नहीं दक्ष, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। जिद मत कीजिए भाभी प्लीज, हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन्होंने। हम हंस नहीं सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, इस घर में खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि हमें हमेशा इस औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया है हमें। नहीं मैं जो तू भूल चुका है, लेकिन हम नहीं भूले। तू इन्हें पागल खाने भेजने जा रहा है ना? पागल खाने ना, भेज दे पागल खाने। लेकिन याद रखना दक्ष, इनके साथ मैं भी जाऊंगी पागल खाने, हमेशा के लिए मैं भी चली जाऊंगी इनके साथ। भाभी आप क्या? ये नहीं जाएंगे ना, ये कहीं नहीं जाएंगे। नहीं मैं छूट है। ले चलो इन्हें अंदर। मेरी मदद करो किरण, बताओ मुझे कि कैसे कहूं अपनी बेटी से कि वो दक्ष के साथ शादी कर ले। क्या सोच रहे हैं पापा? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तुमने कैसे जाना? बेटी हूं आपकी, इतना भी नहीं जानूंगी? कहिए ना। कुछ कहने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गुनहगार मानती हो? गुनहगार? किस लिए पापा? बेटा, तुम्हारी माँ को ना भूल पाने के बावजूद भी मैंने दूसरी शादी कर ली। किरण के चले जाने के बाद मैं बहुत टूट गया था। हर रंग, हर खुशी से मैंने अपना नाता तोड़ लिया था, लेकिन जिंदगी से बेटा मैं अपना नाता नहीं तोड़ पाया। फिर एक दिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब किरण के जाने के बरसों बाद मेरी मुलाकात माया से हुई। माया मेरी पत्नी बनी और वो इस घर में आई। बेटा, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या माया से शादी करके मैंने किरण के साथ बेवफाई की? क्या मैंने जो किया है उसके लिए किरण मुझे माफ नहीं करेगी? नहीं पापा, बल्कि माँ तो खुश होंगी आपको खुश देखकर। आपने माँ के साथ कोई बेवफाई नहीं की पापा, क्योंकि आपने तो माँ का इतने प्यार से बनाया हुआ घर वीरान होने से बचा दिया। आपने शादी कर कर इस घर को नई जिंदगी दी है पापा। आपने कुछ गलत नहीं किया। सच बेटा? तो फिर तुम दक्ष के साथ शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो? पापा, हाँ बेटा, अगर मेरे शादी ना करने से किरण की आत्मा को तकलीफ पहुंचती तो तुम्हारे शादी से ना कहकर चैतन्या की आत्मा को और भी तकलीफ पहुंचेगी बेटा। क्योंकि अगर मैं शादी के लिए ना कह देता तो सिर्फ ये घर वीरान रह जाता, लेकिन तुम्हारे ना कहने से तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी बेटा।
और चैतन्या की आत्मा भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही बात है जो मैं तुमसे चाहकर भी नहीं कह पा रहा हूं। नहीं पापा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? आज तुम जिंदगी की उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां पर मैं कभी खड़ा था। और अगर मैं अपने दिल में किरण की यादों को बसाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं, तो फिर तुम क्यों नहीं बेटा? क्योंकि चैतन्य की यादें सिर्फ यादें नहीं है पापा, जिंदगी है मेरी। और एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए मैं इस जिंदगी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन अन्नू। नहीं पापा, मैं सिर्फ चैतन्य की मैं किसी और की नहीं हो सकती पापा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो दक्ष। भाभी। हाँ दक्ष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दक्ष। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। इस गलती के लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भाभी प्लीज, ऐसा मत कहिए। गलती आपकी नहीं है भाभी, बल्कि मेरी थी। मैं ही आपकी इमोशंस को समझ नहीं पाया। क्या हुआ भाभी? भाभी ये क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको चोट कैसे लगी भाभी? बस ऐसे ही। झूठ मत बोलिए भाभी, बताइए मुझे आपको चोट कैसे लगी? जिस हाथ ने तुम पर हाथ उठाया उसे सजा तो देनी ही थी। आपने खुद अपने आप को क्यों भाभी, क्यों करती आप मुझसे इतना प्यार? अब इस सवाल का एक माँ क्या जवाब दे सकती है कि वो अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? सुनिए जी, यूं इस तरह हिम्मत मत हारिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे माया, कैसे? जब दक्ष ने अन्नू का हाथ खुद मांगा था तो मुझे भी लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज अन्नू के इनकार करने के बाद सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। मैंने जब उससे शादी की बात की तो वो जोर जोर से रोने लगी। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकना उसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी अन्नू को। तुमने सही कहा माया, उसे समझाओ कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बीती हुई यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और उससे ये भी कहो माया कि दक्ष जैसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। समझाओ उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगी। अब आप आराम कीजिए। बहुत अच्छा किया आपने जो ये मुझे सौंप दिया। अब बस सुबह होने दीजिए। ऐसा समझाऊंगी महारानी को कि उसकी समझ ठिकाने आ जाएगी। रजनी को हमें घर वापस भेज देना चाहिए अब। क्यों? जब से दक्ष ने उसे शादी के लिए मना किया है, बेचारी हर वक्त रोती रहती है और उसका ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। तो समझाइए दक्ष को कि रजनी से अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। और वैसे भी रजनी उसके लिए एकदम सही लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, समझदार है। और दक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि हमें उसके लिए किस टाइप की लड़की चाहिए।
मैं ये सब कुछ नहीं जानती, पर मैं दक्ष को मजबूर नहीं कर सकती। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो रजनी, समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं जानता हूं रजनी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम में हर वो खूबी है जो एक लड़का अपनी पत्नी में ढूंढता है, मगर मैं वो लड़का नहीं हूं रजनी जो तुम्हें खुशियां दे सके। और बस यही वजह है जो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं कहूंगा रजनी। जिंदगी भर मेरे साथ रहकर तकलीफ सहने से बेहतर यही है कि तुम मेरे लिए अपने प्यार को आज इन आंसुओं में पहचाने दो। भूल जाओ मुझे रजनी। आप अभी भी अनु के बारे में सोच रहे हैं ना? मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे। थैंक्स माँ। एक और बात, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ कोई जबरदस्ती करो, ठीक है? अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा इस शादी के लिए राजी भी हो जाएगी। आप ऑफिस जाइए, मैं उससे बात करके उसे लंच तक ऑफिस में भेज दूंगी। अरे ऐसे क्यों डर रही हो? हाँ, मैं हूं तुम्हारी माँ। अभी तेरे पापा ऑफिस गए हैं तो सोचा तुझसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ओहो, इतना भोलेपन का नाटक करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तेरा असली रंग अब हमारे सामने आ गया है। माँ? अरे माँ की बच्ची, वैसे तो बड़ी सती सावित्री बन के घुमा करती थी कि मैं चैतन्य से प्यार करती हूँ, चैतन्य के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। तो अब हम एक रही ज्यादा क्या आ गया? तू उसकी प्रेम पुजारन बन बैठी? हाँ, छोड़िए ना मॉम, ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर लिया है दीदी ने? आफ्टर ऑल दीदी को भी तो किसी ना किसी की साथ की जरूरत है ना। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो लाडो रानी, समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझाती हूँ तुझे। वो दक्ष सिंघानिया तेरे प्यार में इतना पागल हो गया है कि यहाँ इस घर में आ गया तेरा हाथ मांगने के लिए। दक्ष, यो दक्ष, तेरा प्रीतम प्यारा। लेकिन एक बात बताओ, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ये सब तो करते कैसे है? हाँ, ना शक्ल है ना सूरत, और अकल उसका तो भगवान ही मालिक है। तो फिर ऐसा क्या है तुझ में जो तू लड़कों को इतना दीवाना बना देती है? और ना ना माया पुत्र, लड़के नहीं, क्या दौलतमंद लड़के, रईस जादे हैं ना। देख तो सही है कुड़ी किड्डी चढ़ा के। इसीलिए तो अपने पति की चिता की राख के ठंडे होने से पहले इसने अपनी दूसरी सेज सजाने की तैयारी कर ली है। बस माँ, बस। मैं सिर्फ चैतन्य की हूँ, सिर्फ चैतन्य की।
किसी के साथ शादी तो क्या, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये मेरे लिए पाप है मेरे लिए। अगर चैतन्य के प्यार पे इतना गुमान है ना तुझे, तो खबरदार उस दक्ष से शादी करने के लिए हाँ भी कही तो, समझी? नमो आया पुत्र, इस कुड़ी का ना यही हश्र होना चाहिए। विक्रम, आपने मुझे अनुपमा को समझाने के लिए कहा था। मैंने उसे ऐसा समझाया है कि वो दक्ष से शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, कभी भी नहीं। दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ। अब तो दक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया है। मैं अब घर जाना चाहती हूँ दीदी। ठीक है मैडम, माँ जी दवाई नहीं ले रही है। मैंने कोशिश की पर वो। ठीक है, तुम जाओ। रजनी, मैं भी आती हूँ। घबराइए मत माँ जी, मैं हूँ मीरा। आपकी दवाई का वक्त हो गया था, दवाई लेके आई हूँ। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि दक्ष की भूल की माफी भी मांग लूं। दक्ष अभी नादान है, वो रिश्तों की अहमियत को समझता नहीं, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत क्या है। और रही मेंटल असाइलम की बात, तो वहां तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ ही रहेंगी। और मैं आपकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे पिछले 20 साल से करती आई हूं। लीजिए, दवाई खा लीजिए। लीजिए। क्या हुआ माँ जी? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ जी? बंद करो ये ड्रामा। इतने गुनाह किए हैं तूने। ये आप क्या कह रही हैं? वो जुल्म ढाए हैं तूने मुझ पर कि शैतान का सीना भी फट जाए। और अब मुझे अपनापन जताने आई है। क्या कह रही है माँ जी? मैं तो सिर्फ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तू झूठी, तेरा प्यार झूठा, तेरे ये आंसू झूठे हैं। तूने मुझे पागल खाने जाने से इसलिए नहीं रोका था क्योंकि तुझे मेरी परवाह है, बल्कि इसलिए रोका था कि अगर मैं पागल खाने चली गई तो डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल खाने जाने से इसलिए रोकती रही तू कि कहीं तेरा मकसद अधूरा न रह जाए, जिसे पूरा करने के लिए आज 20 सालों से मुझे मेरे ही घर में तूने कैद करके रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपनी आखिरी सांस तेरे लिए बचा रखी है, और वो आखिरी सांस तब तक नहीं लूंगी जब तक मैं तेरे मकसद को और तुझे बर्बाद नहीं कर देती। ये वादा है मेरा मीरा, वादा है तुझसे। मुझे उंगली दिखा रही है तू? मुझे, इस मीरा को, जिसने 20 साल से इस घर को और इस घर की तकदीर को अपनी उंगलियों पर नचाया है, उसे उंगली दिखा रही है तू? हाँ?
बड़े जुल्म किए हैं ना मैंने तुझ पर। हाँ, एक गुनहगार हूँ मैं। हाँ? और चिल्ला। पिछले 20 सालों से तेरी चीख इस घर में गूंज रही है, लेकिन इस घर में रहने वालों के कानों तक नहीं पहुंची और ना ही मेरे बढ़ते कदम को रोक पाई है। बस अब मेरी और मेरे मकसद के बीच में एक ही फासला है, और वो है दक्ष के साथ फिरे। और जिस दिन दक्ष ने मंडप में 7 फेरे ले लिए, उस दिन तू समझ ले कि मेरा मकसद पूरा हो गया।